Hello guys, the topic for today is SAS. SAS is a tool, statistical analysis system. SAS, Python and R. These three are the top-notch player for data analysis part. So I'm creating a separate videos for Python, but today I'll initiate with the SAS. डेटा एनालिसिस के लिए आप मल्टीपल टूल और आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो. SAS इज वन ऑफ देम. SAS आपका पेड सॉफ्टवेयर है एंड SAS आपको वी कॉल दैट अ क्लोज सोर्स. क्लोज सोर्स मीन्स यू हैव टू पे टू यूज इट. पाइथन एंड आर बोथ आर ओपन सोर्स. ऐसा नहीं है कि जो काम आप पाइथन से कर रहे हो या आर से कर रहे हो या फिर सैस से कर रहे हो तो इन तीनों में कोई चेंजेस है. आपका जो एनालिसिस करने का तरीका है वो तीनों में सेम है, सिर्फ आपका सिंटेक्स बदलता है. लॉजिक इज सेम फॉर ऑल थ्री. First I'll show you how a SAS tool looks like. So this is the software and that is a Windows SAS and 9.2 version. 9.4 is the latest one, but I'll initiate from 9.2. रीजन इज दिस कि जब आप 9.2 पे कोड करना सीख जाते हैं तो आपके लिए 9.4 पे करना बहुत इजी है, बिकॉज हियर इन 9.2 वी हैव टू राइट कोड मैनुअली. 9.4 आपको सपोर्ट देता है. फ्रॉम देयर यू कैन हैव ऑप्शंस फॉर दैट विल हेल्प यू आउट. So first, before moving ahead, let me give you a brief information about this software and the part which is there. So this is the editor window. And what is the use of editor window? Log window, output, explorer and result. These are 5 windows for SAS. Editor window आपके लिए it like a notepad. You will be writing a code here in editor window. आप SAS tool को कोई भी input देंगे, so you will be using editor window only. You don't have any other option to write a code. Now, if you are writing any code, तो आप ऐसा नहीं है कि आप जब भी कोड लिखेंगे हमेशा परफेक्ट कोड लिखेंगे. It will throw certain errors as well. So आपका जो कोड है वो execute हुआ है perfectly or that code is throwing any error, that you need to check. So to check that, we have a different window which is log window. log window में आपको error देखेंगे आप every time whenever you will be writing a code. Make it a habit to check the log window, because initial level पे जब आप कोड लिखना सीखेंगे so you will be making lot of errors as well. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोड ही लिखना सीखो, दैट इज इम्पोर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द एरर्स एज वेल, कि कौन सा एरर किस सिचुएशन में आता है एंड हाउ वी सॉल्व दैट. राइट. अभी आपका अगर कोई एरर आएगा तो आपका लॉग विंडो में विजिबल होगा. आई विल शो यू विद सर्टेन एग्जांपल्स हाउ एरर लुक्स लाइक एंड हाउ इफ योर कोड इज परफेक्टली रनिंग सो क्या मैसेज आपको लॉग विंडो में डिस्प्ले होता है. अब अगर कोई एरर नहीं आता तो आपका आउटपुट भी जनरेट होगा. आउटपुट जो जनरेट होगा दैट विल बी displayed to the output window. So output window is to check the output. अगर आउटपुट आपका जनरेट होता है कहीं ना कहीं आप उसको स्टोर भी करोगे. यू नीड अ रिपोजिटरी लोकेशन एज वेल. So repository location is there in Explorer, which is a next window. एक्सप्लोरर में आपकी लाइब्रेरीज होंगी जहां आप अपना कोड स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट इज रिजल्ट. रिजल्ट एंड आउटपुट बोथ आर सेम. सिर्फ रिजल्ट में आपके आउटपुट की इंडेक्सिंग हो जाती है. आउटपुट विंडो में यू हैव टू स्क्रॉल एंड चेक द आउटपुट, बट रिजल्ट विंडो में आपको इंडेक्सिंग मिल जाती है फॉर अ पर्टिकुलर कोड. So that was the it was all about the SAS tool, how it looks like and what are the different windows and the use of those windows. I'm just repeating once again. Editor window is to write the code.
Log window is just to check the error and execution. Output window is to display your output. Explorer is your repository location where you store your output. Next is result, which is quite similar to output window. दोनों में आपको आउटपुट ही विजिबल होगा. आउटपुट विंडो से आप स्क्रॉल करके देखेंगे, रिजल्ट विंडो में आपको इंडेक्सिंग मिल जाएगी. फर्दर एक एग्जांपल के साथ हम इसे करके देखेंगे. बट बिफोर मूविंग अहेड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप कोड लिखते हैं, सेस कोड जो आपका लिखा जाएगा, सो किसी भी सेस कोड में आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, किस पार्ट में आप कौन सा काम करते हैं, आपके कितने किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के पार्ट होते हैं. सो आई गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन. whenever you are writing a SAS प्रोग्राम, आप प्रोग्राम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. प्रोग्रामिंग को, सेस प्रोग्रामिंग को यू डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज द डेटा स्टेप. आप जब भी डेटा स्टेप लिखेंगे, यू ऑलवेज स्टार्ट विथ कीवर्ड डेटा. सो देख के कोड समझ में आ जाएगा कि यू आर राइटिंग डेटा स्टेप हियर. अब डेटा स्टेप में आप करते क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, you are at your home, so you follow the rules and regulation of your home or your mom, and when you reach office, so you follow the rules and regulation of your office. Same way, अगर आपका डेटा किसी दूसरे एनवायरमेंट में होता है, तो at that moment data is following the rules and regulation of that particular environment. Your first task is to make it compatible with this S environment. Then only you would be able to read or further understand that. So डेटा को आप जो कंपैटिबल बनाएंगे, वो आप डेटा स्टेप के अंदर बनाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द डेटा स्टेप. डेटा स्टेप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेस प्रोग्राम. तो डेटा स्टेप से आपका डेटा रीड होगा. जब तक आप डेटा रीड नहीं कर लेते, फर्दर आपका कोई स्टेप परफॉर्म नहीं होगा. डेटा स्टेप में ही आप ये बताते हैं कि डेटा आपने कहाँ से रीड करना है, डेटा में कितने वेरिएबल्स होंगे, क्या उनके डेटा टाइप्स हैं, आप क्या ऑपरेशन डेटा में परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सब आप डेटा स्टेप के अंदर डिफाइन करेंगे. और ऑलवेज स्टार्ट विद द डेटा कीवर्ड. दूसरा पार्ट आता है आपका प्रोसीजर स्टेप. इन शॉर्ट वी कॉल इट अ प्रॉक स्टेप. प्रोसीजर स्टेप में वी हैव एन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल लाइक प्रिंट, merge, sort, and apart from this several other procedures as well. So procedure step में आप वो procedures तभी apply कर पाएंगे जब आपका data step से data SaaS environment में in हो जाएगा. So procedure step जब भी लिखेंगे, आप proc keyword से start करेंगे. Start with proc keyword, right? Then आपका आता है third part, which is macro languages. Macro languages is just a automation of your code. आप जो भी डेटा स्टेप प्रॉक स्टेप में करते हैं, आप उसको ऑटोमेट कर देंगे. Automation of your code. You create macros here. Macros like in Excel as well. While we will be moving ahead with the macro languages part, I'll give you the detailed information about that. Next is the ODS. ODS means Output Delivery System. This is for the reporting part. For example, you are a data analyst. You are using a SAS for analyzing your data. आपने डेटा स्टेप, प्रॉक स्टेप, मैक्रो लैंग्वेजेस तीनों पार्ट आपने परफॉर्म किए, आपने कुछ कंक्लूजन निकाला, एंड यू वांट टू शेयर दैट आउटपुट टू योर क्लाइंट और टू द बिजनेस मैनेजर, and that particular client or business manager do not have SAS installed to their system, or they do not understand what exactly SAS is. So जो आप क्लाइंट को शेयर करेंगे, जो भी आपने एनालाइज किया है यूजिंग डेटा स्टेप, प्रॉक स्टेप, मैक्रो लैंग्वेजेस, यू कन्वर्ट दैट यूजिंग ओडीएस, और क्लाइंट और बिजनेस मैनेजर जिस फॉर्मेट में चाहता है आपसे वो आउटपुट, आप उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं. So ODS is just for the reporting part.
आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एचटीएमएल फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके पास वर्ड फाइल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस द विजुअलाइजेशन ऑप्शंस एज वेल. So these are the four options available while writing a code for SAS. Data stack to write the complete data, where you are getting the data, how many variables you are using, and what number of operation you want to perform to your data. Procedure step for the certain processors. Macro languages just to automate your code. ODS for the reporting part. Now we will talk about some more keywords like data type. हर टूल हर लैंग्वेज के अपने डेटा टाइप होते हैं, तो सेस में भी अपने डेटा टाइप्स आपको दिए हुए हैं. वी हैव टू डेटा टाइप्स अवेलेबल हियर. वन इज कैरेक्टर एंड सेकेंड इज न्यूमेरिक. आपके पास दो ही डेटा टाइप्स हैं सेस में, कैरेक्टर और न्यूमेरिक. या तो आपका डेटा कैरेक्टर होगा या फिर न्यूमेरिक होगा. फॉर एग्जाम्पल नेम. नेम आपका कैसा डेटा है? दैट इज कैरेक्टर. एंड अगेन एज आपका कैसा डेटा है? वो आपका न्यूमेरिक है. हाउ यू गेट टू नो दैट दैट इज न्यूमेरिक और दैट इज कैरेक्टर? So just to understand that part, or to get a clear picture of these two particular data types, if you can perform any calculation with the data, calculation means arithmetic operation, then your data type is numeric. If you cannot perform any calculation with the data, then your data type is character. Counting doesn't comes under calculation. For example, आपका नाम है, दैट इज अ नॉर्मल कैरेक्टर, क्योंकि आप अपने नाम में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, सो दैट विल कम अंडर कैरेक्टर डेटा टाइप. एंड एज, फॉर एग्जांपल, एज आपके पास कैसा डेटा है? आप कितने साल के हैं, आप 2 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, आप कितने साल बाद रिटायर होंगे, ये सारे आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑन डेटा, ऑन एज पर्टिकुलर वेरिएबल. तो एज कैसा डेटा हुआ आपका? न्यूमेरिक. So if you can perform any arithmetic operation, then data is numeric. If you cannot perform any calculation, then data is character. Now, for example, you have a data something like this. ID, let's say IBM 234. So what type of data is this? 342, sorry. आपके पास that's a combination of character and numeric both. आपके पास दोनों का combination है इसमें. So how you will distinguish this part? फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो आईडी है, दैट इज द यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय. आप उसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन लॉजिकली नहीं परफॉर्म कर सकते. सो आपका आईडी वेरिएबल न्यूमेरिक हो, कैरेक्टर हो, और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो, बट दैट विल कम अंडर अ कैरेक्टर डेटा टाइप, बिकॉज आप आईडी में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते. सो यू, फॉर एग्जाम्पल, एरिया कोड. Area code is the unique identity for that particular location. So area code will also a character data type, and ID ये भी आपका character होगा. अब यहाँ आपने character और numeric अपने लेवल पे समझ लिया, but there is no special symbol to let us know कि आप इसे character consider करें या फिर इसे numeric consider करें. तो आपके डेटा में जब भी कैरेक्टर होगा, आपका कोई भी वेरिएबल अगर कैरेक्टर होगा, so you always put dollar symbol after the variable name, like this, like this. ये जो आपका नेम वेरिएबल है, इसके बाद आप, सॉरी, इधर आप डॉलर सिंबल लगाएंगे. ये आपका कैरेक्टर वेरिएबल है. एज आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है, यहाँ आपको डॉलर सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है. आईडी आपका कैरेक्टर वेरिएबल है, यहाँ आप डॉलर सिंबल लगा सकते हैं. विद स्पेस और विदाउट स्पेस कैसे भी लगा सकते हैं. अगर आपका वेरिएबल न्यूमेरिक है तो आप एज इट इज लिखेंगे, लाइक वी राइट एज हियर. अगर कैरेक्टर है तो यू पुट डॉलर सिंबल. सो हियर यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द डेटा टाइप ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल, कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक. आपके पास थर्ड डेटा टाइप अवेलेबल ही नहीं है इन सेस. वी हैव अ डेट टाइम, बट विल डिस्कस दैट पार्ट लेटर. नेक्स्ट आता है आपका लाइब्रेरी इन सेस. लाइब्रेरी इन SAS.
सेस में आपकी लाइब्रेरी भी टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी अवेलेबल इन सेस। फर्स्ट जो है आपकी दैट इज वर्क विच इज अ डिफॉल्ट वन। Second, you create, and that up to you how many library you want to create. There are several naming convention for creating a library that I'll let you know how to create and how to follow those naming convention while creating a library. So when we say default library, so ये आपकी temporary library है, and जो library आप create करेंगे वो आपकी permanent होगी. So what is the meaning or the logic behind saying temporary and permanent? फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी कोड आपने लिखा, उस कोड को अगर आप वर्क लाइब्रेरी में स्टोर कराते हैं, सो वंस यू क्लोज द टूल योर डेटा विल गेट रिमूव्ड। परमानेंट लाइब्रेरी आपकी वो लाइब्रेरी होगी जो आपकी सिस्टम लोकेशन पे क्रिएटेड होगी या फिर क्लाउड पे क्रिएटेड होगी। सेस एनवायरमेंट में आप डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। परमानेंट के लिए आप अपने सिस्टम का पाथ देंगे या फिर क्लाउड लोकेशन उसको असाइन करेंगे। परमानेंट लाइब्रेरी इज द परमानेंट लोकेशन जहां से आपका डेटा रिमूव नहीं होगा। वर्क आपकी डिफॉल्ट है, टेम्परेरी है, इस लोकेशन से आपका डेटा रिमूव हो जाएगा जैसे ही आप टूल क्लोज करेंगे। सो क्लियर विद दिस पार्ट, वी हैव टू डेटा टाइप्स अवेलेबल, character and numeric. We have two library in SAS, work and the permanent that you create. वर्क को आप टेम्परेरी लाइब्रेरी भी बोलते हैं। एंड फॉर द SAS program we have 4 parts available: data step, proc step, macro languages and report. Now we have gone through with lot of theory, so let's write a code. Here in editor window we'll be writing a very basic code. I'll take a sample data which we will read here so that you can understand the code and every keyword which we'll be using while writing a code. So first we write a data step. So we create with a data step, we initiate with a data keyword, data. Then to the next part you let SAS know कि आप जो data step लिख रहे हैं आपका डेटा किस लोकेशन पे स्टोर होगा। सो अभी आपने परमानेंट लाइब्रेरी कोई नहीं बनाई है, तो आप यूज जो करेंगे वो आपकी टेम्परेरी लाइब्रेरी होगी। वंस विल क्रिएट अ परमानेंट, सो आई लेट यू नो हाउ टू स्टोर टू द परमानेंट वन। सो टेम्परेरी आपकी क्या है, वर्क डॉट इज द पार्ट ऑफ सिंटेक्स। अब आप क्या बताएंगे कि जो आप डेटा बनाएंगे वो किस नाम की टेबल में स्टोर होगा। वी कॉल डेटा सेट in SAS for that table. Before moving ahead to the code, let me confirm you one more thing. SAS में आप जो टेबल है उसको बोलते हैं डेटा सेट, एंड आप कॉलम को बोलेंगे वेरिएबल, एंड रोज आपकी होंगी ऑब्जर्वेशन। So replace table with data set, column with variable and rows with observation. So now let's write code again. Data work dot the name of your table, which we say data set. So I'm writing a name of table like new, and that is not a fixed keyword. Then semicolon. Semicolon is a part of syntax. SAS is simply like English language. Once you're done with a particular statement, you put full stop there. Here you will be writing a semicolon. So I'm done with this statement that I'm writing data step. I'll store that to a work location, which is a temporary library, and the name of the table would be new. Now into the next line of code, I am using a keyword in file. What does in file mean? In file means in this line of code, you are letting SAS know that from where your data will come. आपका डेटा कहां से रीड होगा. So in this is your very first code. So I'm not using any external environment for reading the data. Data आपको within editor window ही मिलेगा.
So when you are reading data in editor window, so I'm writing a card, CARDS, cards, and semicolon means data will be there in editor window only. किसी external environment से data read नहीं करना. Next statement is input statement. Here you let us know that what number of variable and what are the data type of those variables. Let's say I'm using ID as a variable, name as a variable which is a character, so I'll put dollar symbol, age that is numeric. Just three sample variable for creating a data step and semicolon. Then I'll come to the next line. Then I'm writing cards again. इस कार्ड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी आप जो लिखने जा रहे हैं that will be a part of data. अगर आप यहाँ कार्ड्स नहीं लगाएंगे तो सेस कोड को नहीं पता चलेगा कि आपका इस पर्टिकुलर पार्ट में कौन सा पार्ट डेटा को बिलोंग करता है and what is the data into this syntax. So that's why I'm writing cards here. And here is your sample data. So ID के लिए you have data like this. I'm using a dummy or a random data points for that. Name, let's say Alex, and age is 23. Then 453 and John, and age is 35. This is the Jack and 54 and so on. You can write these data points like this. That's a dummy data, and this is this one. I'm done with the data lines. We call that data lines. ये जो पार्ट है आपका, you call this a data lines. Data lines means the records, the whole records. And I'm putting semicolon to the next line. Why I'm putting semicolon to the next line here? आपने अभी तक जो भी statement लिखा है, you have finished that statement from semicolon only. But here I'm writing semicolon to the next part. Why? Because ये आपके डेटा का पार्ट है एंड सेमीकोलन आपके डेटा में भी हो सकता है. बिकॉज डेटा कैन बी एनीथिंग. इन केस आपके डेटा में सेमीकोलन हुआ, सो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी. एरर थ्रो करेंगे कि आप इसे एज अ सिंटेक्स समझे या फिर एज अ record. So that's why, just to avoid those problems, we put semicolon to the next line, and run is your closing statement. So आपने यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा, that's a part of data step. डेटा स्टेप में आप क्या करेंगे? आपने ये बताया कि डेटा कहाँ से रीड होगा, कहाँ स्टोर होगा, आपकी टेबल का क्या नाम होगा, आप जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं वो कितने वेरिएबल होंगे और क्या उनका डेटा टाइप होगा. अब यहाँ आपने वर्क लाइब्रेरी यूज की है, आपकी टेबल का नाम न्यू है. यू कैन नेम यूज एनी नेम हियर. कार्ड्स आपने इसलिए यूज किया है क्योंकि आप अपना डेटा स्टोर जो रीड करेंगे वो विद इन एडिटर विंडो करेंगे. एंड वी डिड दैट. यू चेक इट हियर. आपने जो डेटा दिया है वो एडिटर विंडो में ही दिया है, किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डेटा रीड नहीं किया है. अगर आपका डेटा किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता तो रादर देन पुटिंग कार्ड्स, आप यहाँ सिस्टम लोकेशन का पाथ देते / फाइल नेम एंड एक्सटेंशन. ये हम फर्दर क्लासेस में करेंगे. सो नाउ यू रन दिस पार्ट. सिंपली सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन दैट रनिंग मैन. Now you check the log window कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, and you see there is no error. That's the initialization part, real time and CPU time. And here you see data set. Now you understand what is data set. Work.new has 4 observations and 3 variables. You understand what is observation and what is variable. Observation is a row and variable is a column. अब आप बताइए, आपने अपना डेटा किस लोकेशन पे स्टोर किया था? वर्क में किया था. आपका रिपोजिटरी लोकेशन कहाँ होता है एक्सप्लोरर में? अब यहाँ आप लाइब्रेरी में जाएंगे. कौन सी लाइब्रेरी? वर्क. किस नाम से आपने फाइल बनाई थी? न्यू नाम से. एंड यू सिंपली क्लिक दैट. यू सी योर डेटा इज इन टू द सेस एनवायरनमेंट. व्यू टेबल आपकी जब भी ओपन होती है, यू सिंपली राइट क्लिक एंड क्लोज दैट. अब यहाँ से यहाँ तक आपने डेटा स्टेप लिखा. लेट मी एक्सप्लेन द कोड वंस अगेन.
You started with the keyword data, then the name of the library, बिकॉज आपके पास अभी परमानेंट लाइब्रेरी नहीं है, सो वी आर यूजिंग द टेम्परेरी वन. टेम्परेरी आपकी सिर्फ एक होती है, एंड दैट इज वर्क. डॉट इज द पार्ट ऑफ सिंटेक्स. न्यू आपने अपनी टेबल का नाम रखा है, आप इसकी जगह कोई और नाम भी रख सकते हैं. सेमीकॉलन जस्ट टू फिनिश द स्टेटमेंट. नेक्स्ट लाइन में आपने इन फाइल लिखा है. इन फाइल से मतलब है आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये बताने जा रहे हैं कि डेटा कहाँ से रीड करना है, क्योंकि डेटा आप एडिटर विंडो में ही पास करेंगे. दैट्स व्हाई यूजिंग अ कीवर्ड कार्ड्स एंड सेमीकोलन. इनपुट is the statement where you define your number of variables and the data type to them. So id, name, age, these three variables I'm using. I'm assuming id as a numeric and age as a numeric and name as a character. So that's if name is a character, so I'll be putting a dollar symbol after the variable name, इसलिए हमने यहाँ डॉलर सिंबल लगाया है. नेक्स्ट कार्ड्स जो हमने लिखा है, इसका मतलब है कि डेटा आपको यहाँ से रीड करना शुरू करना है. डेटा लाइंस आपको आफ्टर कार्ड्स मिलेंगी. एंड देन सेमीकोलन टू दी, वंस यू डन विद द डेटा, देन सेमीकोलन टू द नेक्स्ट लाइन. क्योंकि आप सेम लाइन में इसलिए नहीं लगा रहे हैं, आपके डेटा में भी सेमीकोलन हो सकता है. सो दैट्स व्हाई वी पुट सेमीकोलन टू दी next line and run as your closing statement. Simply select and click on that running man to run your data. Up, that is the part of data step. Further, we'll be discussing about the different part of this. Meanwhile, here it's really important to understand every keyword, what is the meaning of every keyword here and why we are using this. In case you have any doubt, you feel free to connect me. Thanks guys, we'll be moving further with the next video. Take care, goodbye.